राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल और वाचक पंकज धीमान। आज देश की विभिन्न दवा दुकानों पर बिकने वाली महंगी ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50 से 80% सस्ते दामों पर दवाइयां बेची जा रही हैं। अभी तक देश भर में इस प्रकार के 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जबकि 31 मार्च 2027 तक 10,000 से अधिक और सस्ती दवाइयों की दुकानों को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। सभी देशवासियों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्वक जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा 7 वर्ष पहले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इन दुकानों पर 2047 प्रकार की जेनरिक दवाइयां और 300 प्रकार के सर्जिकल उपकरण सस्ते दामों पर बेचे जाते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में इन जन औषधि केंद्रों पर 1,470 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है, जिससे आम आदमी को लगभग 7,350 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। पिछले 7 वर्षों में जेनरिक दवाओं की दुकानों की संख्या में 180 गुना वृद्धि हुई है और बिक्री भी 200 गुना से अधिक बढ़ी है। कुल मिलाकर पिछले 7 वर्षों के दौरान इस नेक योजना के कारण आम लोगों के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए की कुल बचत संभव हुई है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और जेनरिक दवाओं को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के साथ साथ हरियाणा राज्य में भी पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी 1 से 7 मार्च तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से आम आदमी को जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध सस्ती और गुणवत्तापूर्वक दवाइयों से होने वाले फायदे और बचत के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि बेरोजगार फार्मासिस्ट कोई डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोल सकता है। आवेदन करने वाले के पास बी फार्मा की डिग्री या डी फार्मा डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा दुकान खोलने के लिए पर्याप्त जगह भी होनी चाहिए। रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस लेना भी जरूरी है। आवेदन करने के लिए मात्र 5,000 रुपए का शुल्क देना होता है। विशेष श्रेणी के आवेदनकर्ताओं को शुल्क में छूट मिलती है। SC, ST और दिव्यांग आवेदकों को 50,000 रुपए तक की दवा एडवांस में दी जाती है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के बाद सरकार की ओर से आर्थिक मदद प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। दुकानदार को 5 लाख रुपए तक की दवाओं की खरीद पर 15% या फिर अधिकतम 15,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, जबकि विशेष श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के लिए फर्नीचर आदि रखने हेतु 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जन औषधि केंद्र खोलने वाले व्यक्ति को प्रत्येक दवा के MRP पर 20% मुनाफा प्रदान किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें अन्य केमिस्ट की दुकानों पर बिकने वाले संबंधित चिकित्सा उत्पाद बेचने की भी अनुमति मिलती है। हरियाणा के स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने को मंजूरी दी है, ताकि गरीब एवं मध्यम वर्ग को मदद हो सके। हरियाणा के स्वास्थ्य निदेशक ने बताया कि हरियाणा में जगह जगह खुले कॉमन सर्विस केंद्रों पर भी जेनरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कॉमन सर्विस केंद्रों के साथ साथ जन औषधि केंद्र भी खोले जा रहे हैं। बास, मतलौडा, नारनौंद और हथीरा के कॉमन सर्विस केंद्रों के साथ साथ खुले जन औषधि केंद्रों में जेनरिक दवाओं की बिक्री शुरू भी कर दी गई है। जन औषधि केंद्रों का मुख्य उद्देश्य आम आदमी को निजी कंपनियों की हद से ज्यादा महंगी ब्रांडेड दवाओं की लूट से बचाना है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जगह जगह जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज से महरूम ना रह सके। समाचार समीक्षा समाप्त हुई। हुणे तुसी सुन